हेलो एवरीवन। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यानी कि 1 दिसंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक आपका प्रीलिम्स जोन स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आपने इस जोन को मास्टर कर लिया देन नथिंग कैन स्टॉप योर सक्सेस इन आईएएस प्रीलिम्स 2026। एंड इस दौरान कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एस्पायरेंट्स करते हैं एंड क्या क्लियर कट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर प्रीलिम्स 2026. But before this, here is a brief of my UPSC journey. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage, and here I am going to tell you what works, what doesn't works and how to easily achieve your IS dream. यहाँ पे मैं जो भी आपको बताऊंगा वो थ्योरी नहीं होगी, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा, so that you can easily apply that in your journey as well. But before that, if you want to download PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. You can also sign up for the free IS Ganga mock test, and you can also download exclusive resources from my website. इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंडसेट इस ड्यूरेशन के हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस प्रीलिम्स जोन में। तो इस दौरान हमारा सिंगल गोल होना चाहिए, वेदर यू आर अ फर्स्ट टाइमर और समवन हु हैज मिस्ड प्रीलिम्स रिजल्ट अर्लियर, योर फोकस शुड बी वेरी क्लियर दैट यू नीड टू क्वालिफाई प्रीलिम्स 2026 विथ फुल कमांड ओवर जीएस एज वेल एज सीसेट, क्योंकि ये दोनों ही नॉन नेगोशिएबल हैं आज के टाइम पे। अगर इस गोल और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे देन नथिंग कैन स्टॉप यू। आपको ट्रेंड्स चेज नहीं करने हैं, आपको रैंडम कंटेंट चेज नहीं करना है, आपको एंडलेस सोर्सेस की तरफ नहीं भागना है। आपको शार्प रहना है, सिलेक्टिव रहना है एंड कंसिस्टेंट रहना है। एंड इस दौरान आपके जो कोर वेपन होंगे वो ये 9 पिलर्स होंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपने इन टाइम टेस्टेड पिलर्स को मास्टर कर लिया देन यू विल फाइंड दैट प्रीलिम्स इज वेरी इजी फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटीज की। सिलेक्टेड एनसीईआरटीज ही आपको पढ़नी है, स्पेसिफिकली एनसीईआरटीज लाइक एनसीईआरटी 11th ज्योग्राफी, वो जो है वो आप पढ़ सकते हो। हर एक स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए एक ट्रस्टेड बुक होनी चाहिए, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। इसके बाद में हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करनी है आपको, जो सीरियस एस्पायरेंट पास्ट के टॉपर्स ने फॉलो करी हो। कोई भी नई किताब आपको नहीं पकड़नी है। देन बिफोर यू रीड दैट बुक, बिफोर यू रीड दैट टॉपिक और सब्जेक्ट, इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू गो थ्रू पास्ट 15 years ऑफ PYQs बोथ फॉर GS एज वेल एज CSET। एंड आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, थीम आइडेंटिफिकेशन करना है, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। एंड जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, गांधी निरा, तो इन सब के लिए आप हाई क्वालिटी सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। बट देर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वंस यू आर डन विद योर इंटायर सिलेबस देन what you need to do, you need to give PYQ based full length test। यानी कि जैसे आपका पूरा सिलेबस हो जाता है, यू कैन स्टार्ट विद 2015 पेपर एंड धीरे धीरे करके 25 तक के आपको पेपर देने हैं। एंड ये आपको GS के लिए भी करना है, CSET के लिए भी करना है। इट इज़ फार बेटर देन रैंडम मॉक टेस्ट। साथ ही यू कैन आल्सो solve PYQs of CAPF, CDS, NDA, EPFO, and you can also explore some state PCS, especially UP PCS का जो एग्ज़ाम है उसके पेपर से वो भी आप देख सकते हो। ये 9 पिलर्स इनफ हैं, ये 9 पिलर्स आर एवरीथिंग। आपको फियर नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ओवरलोड नहीं रखना है, इन 9 पिलर्स पे फोकस करना है। ओवरऑल इससे क्या होगा, आप प्रिपेयर्ड रहोगे, पैनिक में नहीं रहोगे एंड आप रेशनल रहोगे, कंट्रोल में रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। एंड ओवरऑल एग्जाम उसका क्लियर होता है जो डूअर है, ना कि जो पेसिव कंज्यूमर है, जो रैंडम चीज़ें रैंडम PDFs पढ़ता रहता है, सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता है, उसका क्लियर नहीं होगा। सिर्फ सही स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन तरीके से जो फॉलो करेगा उसका क्लियर होगा। ठीक है। साथ ही आपके डेली नॉन नेगोशिएबल क्या है, आपको 45-50 एवरग्रीन थीम्स है जो बार बार UPSC पूछता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के कोर आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ओके, पार्लियामेंट, इन्फ्लेशन, RBI, इसके बाद में इन्वायरमेंट के अंदर बॉडीज, एक्ट्स,
इनिशिएटिव्स, ज्योग्राफी के अंदर मानसून, मैपिंग इज इम्पोर्टेंट, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, आपके ओशनोग्राफी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक के अंदर आपकी आईटी, बायोटेक, स्पेस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंशंट मेडिवल का जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, एंड स्कीम रिपोर्ट्स स्पेशली और एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन जो सेक्टर्स की, वुमेन के रिगार्डिंग जो स्कीम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो करना क्या है, आपको पेन लेना है, नोटबुक लेनी है, PYQs का प्रिंट आउट आप ले सकते हो, और ऐसी रिपीटिंग थीम्स पे आपके पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और इन शॉर्ट नोट्स को आपको बनाते रहना है एंड फिर उनका एंड में रिवीजन करना है, ठीक है। और अगर खुद से नहीं बना सकते देन यू कैन यूज कोचिंग नोट्स, टॉपर्स नोट्स, बट आपको ये इंश्योर करना है कि ये रिपीटिंग थीम्स आपकी मिस आउट ना हो। इनके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, जो मेरा 6 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो है प्रीलिम्स का, उसको आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। ओवरऑल इससे क्या होगा, आप नॉइज में लॉस्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट बी कैरीड बाय करंट अफेयर हाइप, यू विल नॉट बी switching your sources continuously, you will be focused on these 45-50 evergreen non negotiable topics जहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी पार्ट। इसके साथ में जब आप डिसिप्लिन्ड वे में इसको करोगे तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न को रिपीट करता है, फंडामेंटल्स को रिवॉर्ड करता है, लेकिन जो ओवर रीडिंग करता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, उसको ये पनिश भी करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले PYQs देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग कोर बुक्स पढ़नी है, फिर उनका मल्टीपल रिवीजन करना है, एंड देन यू विल क्वालिफाई। सिंपल चेन है, अगर इसको इग्नोर करा तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, इट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्लियर प्रीलिम्स। क्या माइंडसेट रखा जाए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, तो आपको काम रहना है, डेलिबरेट रहना है, फोकस्ड रहना है, एंड यू नीड टू बी इन कमांड ऑफ योर प्रिपरेशन। You need not to wait, you need not to postpone, you need not to hope, you need to act every single day, ठीक है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, और कोई एरिया है प्रीलिम्स का जहाँ पे आप, जिसको आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते हो, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, then you can ask that area, that question in the comment section. I would be answering that over there, and you can join my Telegram channel. You can download resources from my website and subscribe to IS Ganga YouTube channel, and share it with your friends who are also preparing, so that you both can clear IS prelims together and become and realize your IS dream.